हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, मैस्कुलिन की इंडिविजुअल एनर्जीज डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इन इंडिविजुअल एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर जानते हैं कि इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज और 3D लेवल पर क्या एनर्जीज बन रही हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स के एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे। आपकी कुछ लिटरल बातें इन्हें भी अंदर से एक काइंड ऑफ एन इमोशनल एक्सप्रेशन में लेकर आ रही हैं। हो सकता है ये आपके टुवर्ड्स खुलकर खुद को नहीं बता पा रहे, लेकिन इनका इमोशनल साइड आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके टुवर्ड्स एक वो वल्नरेबल साइड रख रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने आप को कि इनको बुरा लग रहा है आपके लिए और ये आपके लिए केयरिंग है। ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, टेंस्ड है और आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सैड नहीं देख सकते। तो आपके पर्सन हो सकता है आपको एक फ्रेंड जोन में ही रहकर संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको एक ट्रस्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहे होंगे और आपको ऐसी बातें समझा रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बिगड़ा नहीं है, या फिर दिल को तसल्ली देने वाली बातें ये आपसे कर रहे होंगे गाइस। और साथ ही साथ ये आपको द लवर्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जीज में देख रहे हैं गाइस। तो जरूर यहाँ पर आपकी बातों ने इनको कुछ रियलाइजेशन करवाई होगी। आप जिस वे में भी बिहेव कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ऐसा बिहेवियर उन्होंने हो सकता है आपका इससे पहले नहीं देखा था। तो आपका एक विड्रॉल इन्हें अंदर से तोड़ रहा है गाइस, जिसके वजह से ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए दोबारा से एक थॉट देने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी बन रही हैं। ये दोबारा से एक डिटर्मिनेशन में आ रहे हैं। अगर इन्होंने खुद को डिटैच कर लिया था आपसे, तो दोबारा से आपकी तरफ एक लविंग अफेक्शनेट एनर्जीज में आ रहे हैं, एक ट्रस्ट रख रहे हैं, दोबारा से एक थॉट देना चाहते हैं, एक अपने अंदर एक लीप ऑफ फेथ लेकर इस कनेक्शन को दोबारा से एक मौका देना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज इस वे में बन रही हैं गाइस। ये आपके टुवर्ड्स एक डिटर्मिनेशन में, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनको आपके बिहेवियर ने एक रियलाइजेशन दिलाई है, जो कि कंटिन्यूसली हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सैड एम्बियंस में चल रही हैं। जब हमारी फेमिनिन्स अंदर से सैड रहती हैं तो ये सारे वाइब्रेशंस अपने मैस्कुलिन तक सेंड कर ही देती हैं, क्योंकि इन दोनों का सबकॉन्शियस लेवल एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है गाइज। तो अगर आप सैड हो तो आपके पर्सन कभी खुश नहीं रह सकते। तो ऐसी ही वाइब्रेशंस इन तक पहुंच रही होंगी। इनको भी एक इंट्यूशन सा फील हो रहा होगा, समझ पा रहे हैं कि आप खुश नहीं हो, तो इसीलिए ये आपको बहलाने की कोशिश कर रहे होंगे। भले ही एक फ्रेंड जोन में रहकर ही, एक लाइट वे में ही ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस एंड द हर्मिट वाली बनी हुई है। तो हमारी फेमिनिन्स एक काइंड ऑफ अ स्टबर्न पर्सनालिटी है, और जब आपके हाथों में कोई डिसीजन मेकिंग आ जाती है गाइस, तो वहाँ पर आप फेयरनेस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, आप एक बैलेंस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ एक इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपने अपने साइड से एक जस्टिस हमेशा रखा है अपने मैस्कुलिन की तरफ, लेकिन जब बारी आपकी आती है और आप एक रिसीविंग एंड पर आते हैं, तो हमेशा आप लोगों के साथ एक इनजस्टिस क्यों होता है? तो हो सकता है आपकी यही एक स्टबर्न एनर्जीज बनी हुई है कि जब तक आपके पर्सन की तरफ से आपको एक जस्टिस नहीं मिल जाता, आप इनसे एक सॉलिट्यूड में बने रहोगे, खुद को डिटैच रखोगे, एक विड्रॉल में चले गए होंगे। आप अपने अंदर आप चीज़ों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एक सोल सर्चिंग में चले गए हो गाइस।
आप लोगों को सुकून नहीं मिल रहा होगा, यही जवाब आप हो सकता है खुद से पूछने जा रहे हो, समझना चाहते हो कि हाउ दिस जर्नी विल गेट प्रोसीडेड। क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स को सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनको एक इंटरनल वाइब्रेशंस अभी भी सेंस होती हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगी, या आपकी लाइफ में एक कमबैक ज़रूर देंगे। तो इसके चलते आपने हो सकता है कुछ टाइम के लिए अपने पर्सन से एक टेम्पररी विड्रॉल तो रख लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक जस्टिस की उम्मीद रखते हो, भले ही वो यूनिवर्स से ही क्यों ना हो। आपको पता है आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आपने अपना 100% लगाया होगा। तो इसीलिए जब आपने अपना 100% दिया होगा तो एक इन रिटर्न रिवॉर्ड आप भी डिजर्व करते हो, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, क्योंकि जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था गाइस कि हमारी जो फेमिनिन्स है वो एक रिबल वाली एनर्जीज में बनी हुई हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने सारे इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ करके रखा है अपने पर्सन के सामने। हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं, एक सैड एम्बियंस में बनी तो होंगी, लेकिन एक फिर भी एक स्टबर्न एटीट्यूड इन्होंने बनाकर रखा है अपने पर्सन की तरफ। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश कर रही हैं, और अब ये अपने पर्सन से सिर्फ और सिर्फ जस्टिस सीख कर रहे हैं गाइस। जब तक इनको एक जस्टिस वाली एनर्जीज अपने पर्सन की तरफ से नहीं मिलती, तब तक ये अपने आप को यहाँ पर ओपन अप होने नहीं देंगी। ये एक स्ट्रॉन्ग इनका डिटर्मिनेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर एक रिबल वाली एनर्जीज में भी बनी हुई हैं, साथ ही साथ जस्टिस की भी एनर्जीज में बनी हुई हैं। अब आप अपना एडवांटेज अपने पर्सन को उठाने नहीं दोगे, और साथ ही साथ आप अपने पर्सन को खुद को एक टेकन फॉर द ग्रांटेड लेने नहीं दोगे। तो आपने अपनी सारी इमोशनल साइड्स को क्लोज्ड ऑफ करके अपने पर्सन के सामने एक नया ही अवतार सेट कर दिया होगा गाइस, जो कि आपके पर्सन आपको इस वे में देखना नहीं चाहते। वो आपको हमेशा हो सकता है खुश देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं। जब आप इस एनर्जीज में इनको नजर आ रहे हो तो हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स एक लाइट एनर्जीज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। आप अपने पर्सन की नहीं सुन रहे होंगे गाइस। इंस्टेड ऑफ दैट आपने यहाँ पर एक विड्रॉल रखा है, आप इनसे डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हो, आप लिटिल वे में भी डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, और एक इमोशनल वे में भी अगर देखा जाए तो आपको अपने पर्सन पर एक डाउटफुल एनर्जीज वैसे भी बनी हुई हैं। आप अपने पर्सन पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट पर हो सकता है आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक इंटरनल में ऐसा कह सकती हूँ कि हमारी फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनालिटीज़ हैं, और ये यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो आपको जो यूनिवर्स एक वे में साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी अभी भी दिखा रहा है, वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस, एक मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक आपके दिल का साइड कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर चीज़ें मेंड हो सकती हैं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एक आपका दिल कहता है कि यस, आपने जहाँ पर भी अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है वो इन वेन नहीं जाएगा, वहाँ से आपको इन रिटर्न्स बहुत सारे रिवॉर्ड्स अभी मिलने बाकी हैं, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से वो आपको मिलना अभी बाकी है। और आप जब तक हासिल नहीं करोगे, आप एक यूनिवर्स से रट लगा कर रखोगे कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी फेमिनिन्स बहुत ही तगड़ी मैनिफेस्टर्स होती हैं। एक बार ये किसी चीज़ को हासिल करने का ठान लेती हैं, जैसे कि आज हमने देखा था थीम फॉर टुडे में रेबल वाली एनर्जीज हैं, तो हो सकता है हमारी फेमिनिन्स अभी भी अड़ी हुई हैं कि इनको इस कनेक्शन में कुछ सॉलिड फॉर्म में ही चाहिए, और जब तक इनको नहीं मिलता ये हार नहीं मानने वाली। तो मैं उस चीज़ को ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आप लोगों को अगर इस जर्नी पर एक वे में डाउटफुल वाली एनर्जीज बन भी रही थी, तो आपके अंदर एक रिबल वाली क्वालिटीज हैं गाइस, उस क्वालिटीज के चलते आप इस चीज को जाने नहीं दोगे इतनी इजीली, तो कभी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना होल एंड सोल रखा है। और जब आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाया है, तो आप यहाँ से कैसे वॉक अवे हो सकते हो बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी रिवॉर्ड के? आप यहाँ से कैसे लौट सकते हो? तो हो सकता है आपने जस्टिस क्लेम किया है यूनिवर्स से, तो
तो ज़रूर यूनिवर्स विल लिसन टू दैट। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इसी पाथ पर बने रहना है तो ऑफ कोर्स गाइस आप अपनी एनर्जीज को दोबारा से गैदर कर लीजिए और रेडी हो जाइए दोबारा से उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए जहां पर चीजें अभी राइट नाउ क्रम्बल्ड हैं। क्योंकि आपकी एनर्जीज तो एक द हर्मिट वाली है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज अभी भी एक डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ रही हैं। क्योंकि आपका ये वाला ऑम्बियंस इनको नहीं सेंस करना है गाइज, ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं और आपके लिए ये एक दोबारा से उस चीज की तरफ थॉट देने वाले हैं जो भी चीज आप इनसे चाह रहे हो। अगर वो बात कमिटमेंट की है तो आपके पर्सन एक कमिटमेंट प्लान कर रहे हैं आपके लिए। तो आपके पर्सन की एनर्जीज आपको देखकर चेंज हो रही हैं गाइस, तो आपको इन्हीं रिबल एटीट्यूड में रहना है ताकि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सको। तो जस्ट अपने आप में जो भी आपने सोल सर्चिंग बनाई रखी है एक मेडिटेशनल वे पर जब आप बने हुए हो तो जरूर आप यूनिवर्स से अपनी डिजायर्स को दोबारा से क्लेम कर सकते हो। सो दिस इज द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। तो आप वापस से इस जर्नी पर अगर आना चाहते हो तो पूरी एनर्जीज को गैदर करके चैनल करके लेकर आइए गाइस। तो ऑफ कोर्स आप वही चीज मैनिफेस्ट कर लोगे जो भी आप अपने पर्सन से एक जस्टिस चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो, एक बैलेंस चाहते हो। और जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही अगर आप इनसे रिटर्न चाहते हो तो जरूर यू कैन क्लेम दैट फ्रॉम द यूनिवर्स। अब देखते हैं गाइस कि वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, यहाँ पर एनर्जीज आई हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स। तो ये एक चीज मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी वे में अगर स्टक है, अगर इनकी लाइफ में 2 तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पर भी इनका एक डिसीजन मेकिंग बनता है। और डिसीजन मेकिंग अब की बार कुछ ऐसा होगा गाइस कि जब तक इनको एक बैलेंस नहीं मिलता तब तक ये चीज़ों को एनालाइज करते रहेंगे, उस पर वर्क करते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज जब आपके पर्सन के लिए आई है तो ये गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है ये आप लोगों के लिए भी है। अगर आप एक किसी डिसीजन मेकिंग में हैं कि आप इस जर्नी पर रहें या फिर यहाँ से चले जाएं तो आप दोनों के लिए ऑब्स्टिकल है और आप दोनों ही हारना नहीं चाहते, आप दोनों ही इस चीज पर दोबारा से वर्क करना चाहते हो गाइस। जब तक आपको फ्रूटेशन या कंप्लीशन नहीं मिलता तब तक आप भले ही जगल करते रहोगे, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली आप यहाँ पर कामयाब होकर दिखाना चाहते हो, आप यहाँ से फ्रूटेशन हासिल करके दिखाना चाहते हो। क्योंकि हमारी फेमिनिन्स को जस्टिस चाहिए और आपके पर्सन को आपकी खुशी चाहिए। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बनाकर देखूं तो जरूर आप दोनों को एक ही चीज चाहिए। अगेन आप दोनों एक साथ दोबारा से आना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा लव है गाइस। द लवर्स वाली एनर्जीज आपके पर्सन की यही कहती हैं कि ये आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्ट फील कर रहे हैं, ये आपको लेकर इमोशनल फील कर रहे हैं और आपको किसी भी वे में ये दुखी नहीं देख सकते क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो और आपको खोकर ये कहाँ जाएंगे, इजंट इट। तो जरूर जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों के लिए आपकी पाथ पर बन रहा है एक डिसीजन मेकिंग के चलते या फिर इस पूरे से सिनेरियो को कैसे कॉन्कर करें, अगर आपके पर्सन और आप दोनों ही एक चीज के बारे में सोच रहे हो तो जरूर आप लोग हिम्मत नहीं हारोगे, यहाँ पर गिव अप नहीं करोगे। इस रिलेशनशिप के लिए आप एक दोबारा से मौका देना चाहते हो, इस पर काम करना चाहते हो ताकि आप दोनों को ही एक बैलेंस मिले। और यहाँ पर इसी के साथ फाइनल आउटकम के लिए द एनर्जीज आई हैं द डेविल एंड द पेज ऑफ वैंड्स। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई कार्मिक सिचुएशन है या फिर आपके पर्सन की भी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है और अगर ये किसी चीज को लेकर स्टबर्न है, अनविलिंग टू लीव द नेगेटिव पैटर्न और समथिंग, अगर ये किसी नेगेटिव पैटर्न को नहीं छोड़ना चाहते तो जरूर गाइज इनको यूनिवर्स पुश करेगा दोबारा से और आपकी एनर्जीज भी इनको कहीं ना कहीं पुश कर रही हैं ताकि ये डिस्कवर कर सकें कि ये कितने नेगेटिव पैटर्न में खुद को बनाकर रखने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, जहां से इनको रिलीज होना है। अगर ये रिलीज होने की करेज नहीं बिल्टअप कर पा रहे हैं तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि वो करेज इनके अंदर दोबारा से बिल्टअप होगा, ये दोबारा से चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, पता करेंगे कि ये कहाँ गलत जा रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए
टू अचीव द फ्रूटेशन इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आप दोनों का ही खुश होना, खुश रहना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप हैप्पी नहीं हो अपनी लाइफ में तो ये भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये इवेंचुअली आपको खुश देखना चाहते हैं और इनको पता है कि आपकी खुशी इन्हीं के साथ एक कंप्लीशन की तरफ पहुंचेगी। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर दोबारा से काम ही करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप पर, और इस तरह से ये भी गिव अप नहीं करना चाहेंगे। अगर इनकी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न है जहाँ से ये अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर ये खुद को या फिर खुद की थिंकिंग को बदलेंगे गाइस। एक क्लैरिटी इनको मिल जाएगी फाइनली, उस बॉन्डेज से ये दोबारा से आज़ाद होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको फुलफिलमेंट देना चाहते हैं, ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इनकी एक, मैं ऐसा कह सकती हूँ, एक अगर सेल्फिश एनर्जीज बन रही थी तो वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेल्फलेस एनर्जीज, यानी कि ये आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है आपने ओवरबोर्ड जाकर इनके लिए भी बहुत कुछ किया है। तो अब दिस इज द टाइम टू पे बैक गाइज। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक पे बैक एटीट्यूड में आ जाएंगे, बट यहाँ पर आपको कुछ टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब द डेविल वाली एनर्जीज आती हैं तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ, यहाँ पर जब तक यूनिवर्स का स्टेप नहीं आ जाता, यूनिवर्स अगर इनको किसी वे में जब तक पुश नहीं करता, तब तक ये यहाँ से रिलीज नहीं हो सकते। तो आप यूनिवर्स से ही क्लेम कीजिए जो भी जस्टिस आप चाहते हो। आपका फोर्स यूनिवर्स की तरफ होना चाहिए और यूनिवर्स का फोर्स इनकी तरफ होगा। तो इस वे में आप फाइनली उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकोगे जहाँ पर अभी हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज लिटिल वे पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन के एटीट्यूड्स या फिर उनके बिहेवियर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो आपकी खुशी चाहते हैं। ओके, तो मैंने एक चैनल सॉन्ग पोस्ट किया है गाइस, मेरे दूसरे चैनल यानी कि मिस्टिकल एन्चेंटिंग चैनल सॉन्ग्स पर मैंने एक सॉन्ग आप लोगों के लिए पोस्ट किया है, जो कि हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज जो मुझे नज़र आ रही हैं 3D लेवल पर काफ़ी टाइम से, ये एक सैड एम्बियंस में बनी हुई हैं। तो मैंने आपकी फीलिंग्स एक वे में लिरिकली वहाँ पर दर्शाई है। तो आई होप आप लोगों को वो सॉन्ग ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ जस्ट फॉलो द लिंक, जो एंड ऑफ द वीडियो आप फाइंड आउट कर सकोगे। एक थंबनेल आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप रीडायरेक्ट किए जाओगे उस चैनल सॉन्ग की तरफ। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो आज की एनर्जीज में बस इतना ही था। आई होप बहुत लोगों के साथ आज की एनर्जीज रेजोनेट कर रही होंगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज फॉर द प्राइवेट सेशंस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।